कहानी की शुरुआत चंद्रमा से होती है, जहां साल 1959 में मानव जाति ने पहली बार कदम रखा था। अंतरिक्ष यात्री वहां अपना झंडा गाड़ते हैं और एक पत्थर पर यह संदेश छोड़ जाते हैं कि वे संपूर्ण मानव जाति की ओर से शांति का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। चंद्रमा की सतह पर बने अंतरिक्ष यात्रियों के पद चिन्हों में हलचल होने लगती है। देखते ही देखते जमीन कांपने लगती है और तभी एक विशाल काली परछाई पूरे चंद्रमा को ढक लेती है। वह परछाई धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगती है। यह कोई साधारण चीज नहीं थी। यह एक विशाल एलियन मदरशिप थी। उसका व्यास करीब 550 किलोमीटर था और उसका वजन चंद्रमा के लगभग 1/4 हिस्से के बराबर था। वह विशाल एलियन जहाज तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। उधर पृथ्वी पर न्यू मैक्सिको स्थित एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। शुरुआत में वे लोग उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि यह सिग्नल किसी बेहद विशाल वस्तु से आ रहा है, जो पृथ्वी से लगभग 3,75,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा के पास मौजूद है। वैज्ञानिक उस सिग्नल को डिकोड करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी स्पेस कमांड भी उस सिग्नल को समझ नहीं पाता। पहले उन्हें लगता है कि वह कोई उल्का पिंड होगा, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वह वस्तु बार बार रुक रही है और दिशा बदल रही है। इससे साफ हो जाता है कि वह कोई प्राकृतिक पिंड नहीं, बल्कि एक एलियन स्पेसशिप है जो सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह जानकारी व्हाइट हाउस तक पहुंचा दी जाती है। राष्ट्रपति तुरंत सुरक्षा अधिकारियों की आपात बैठक बुलाते हैं। शुरुआत में कुछ अधिकारी अब भी यही मानते हैं कि वह केवल एक उल्का पिंड है, लेकिन तभी मिलिट्री ऑफिसर्स सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में साफ नजर आता है कि एक विशाल एलियन मदरशिप पृथ्वी के ऑर्बिट में आकर रुक चुकी है। और इतना ही नहीं, उस मदरशिप से 36 और विशाल एलियन शिप निकलते हैं। हर एक शिप की चौड़ाई लगभग 15 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है और वे सभी 25 मिनट के भीतर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले होते हैं। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। राष्ट्रपति तुरंत DEFCON 3 अलर्ट जारी कर देते हैं, जो युद्ध की तैयारी का संकेत होता है। इसी दौरान एक केबल टीवी कंपनी में काम करने वाला सैटेलाइट टेक्नीशियन डेविड देखता है कि टीवी प्रसारण में बार बार रुकावट आ रही है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि यह रुकावट एलियंस द्वारा भेजे गए सिग्नल्स की वजह से हो रही है, जो सीधे उनके सैटेलाइट से जुड़ रहे हैं। डेविड उन सिग्नल्स को बाइनरी कोड में बदलता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। इधर पूरी दुनिया में अजीब से काले बादल छा जाते हैं। कुछ ही पलों में उन बादलों के बीच से विशाल एलियन शिप निकलकर सामने आते हैं और एक एक करके दुनिया के बड़े शहरों के ऊपर आकर रुक जाते हैं। उन्हें देखकर आम जनता में अफरा तफरी मच जाती है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति और सभी सुरक्षा अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मना कर देते हैं। वे अपने देशवासियों को अकेला छोड़कर भागने वालों में से नहीं होते। वे जनता से अपील करते हैं कि लोग शांति बनाए रखें और सुरक्षित स्थानों की ओर जाए। इसी शहर में अमेरिकी एयरफोर्स का कैप्टन स्टीव